ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? एक सब बढ़िया, एकदम मस्त मज़े में। जैसा कि बेटा मैं ये मान रहा हूँ कि आप मेरे द्वारा डाले गए जितने भी लेक्चर हैं वो लगातार आप देख रहे होंगे और नोट्स परफेक्टली आप डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, साथ ही साथ उन क्लासों को आप रिवाइज करते रहना बेटा, ताकि जो भी कंटेंट था आपका वो जो मैंने पढ़ाया वो आपके टच में रहे। ठीक है बेटा, क्योंकि एक बार के क्लास को आपने पढ़ के छोड़ दिया तो बेटा हो सकता है कि आप उसे भूल जाएं, स्किप हो जाए आपके माइंड से। ठीक है बेटा, तो स्किप इन चीज़ों को करना नहीं है, क्योंकि अपना ये जो टेंस वाला टॉपिक है ना बेटा, वो पूरी ग्रामर में अपने कवर करके चलता है बेटा। मतलब हर टॉपिक में कुछ ना कुछ इसका पार्ट इंक्लूड रहता है, तो अपने को इसको स्किप नहीं करना बीच बीच में कि छोड़ दिया फिर पढ़ लिया, छोड़ दिया पढ़ लिया, ऐसा कभी आपको करना नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, अब तक अपन ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तक पढ़ लिया। ठीक है बेटा, आपको डिटेल में सारी बातें बताई गई, थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिस भी करवाया, क्वेश्चंस भी दिए थे आपको, है ना बेटा। बाकी जो डिटेल जो इनकी प्रैक्टिस थी वो मैं जैसे ये प्रेजेंट का कंसेप्ट अपना खत्म होगा उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा। तो बेटा ये मान के चल रहा हूँ कि अब तक आपने सारी क्लासें ली होंगी मेरी, जो मैंने पढ़ाया है उनके नोट्स बनाए होंगे और याद होंगे आपको। ठीक है बेटा, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है बेटा, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब बेटा इसका क्या होता है बेटा? देखो बेटा, इसका मतलब होता है आपका जो एक्शन है ना बेटा, वो क्या हो गया बेटा? एन एक्शन, एन एक्शन क्या हो बेटा? कंप्लीट। कंप्लीट का सेंस देगा बेटा ये। किसका सेंस देगा बेटा ये? कंप्लीट का। इसका मतलब बेटा आपकी जो मूवमेंट थी, आपकी जो मूवमेंट थी, क्रिया थी, वो क्या हो गई बेटा? खत्म हो गई। क्या हो गई बेटा? खत्म। मतलब अपना जो क्रिया थी, अपनी जो क्रिया थी बेटा, वो क्या हो गई बेटा? खत्म हो गई बेटा, है ना बेटा। मतलब जो भी आप एक्शन कर रहे थे, जैसे मैंने क्या बेटा, सो रहा था मैं, है ना, सोने का मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा पढ़ने का काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मैं खाना खा रहा था तो मेरा खाने का काम कंप्लीट हो गया। तो जिस भी एक्शन, जो भी मूवमेंट आप कर रहे थे उस प्रॉपर टाइम पे, वो क्या हो गया? आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी कंप्लीट का सेंस लेना हो आपको, अपने कंप्लीट एक्शन को आपको दिखाना हो, तो आप क्या करेंगे बेटा? कहाँ दिखाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है बेटा, इसकी बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? सहायक क्रिया। इसकी क्या होती है बेटा? सिंगुलर के साथ में अपन हैज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ में बेटा हैव का यूज करते हैं। बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब समझते हो बेटा क्या होता है? एक वचन। क्या होता है बेटा? एक वचन। सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन। जो कौन कौन से होते हैं बेटा? ही, सी, इट एंड कोई भी नेम हो बेटा। ठीक है बेटा, ये अपने सारे प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम जिसको बोला करते हैं। साथ में बेटा हैव। हैव का मतलब ये किसके साथ यूज करते हैं बेटा? प्लूरल के साथ में। किसके साथ यूज करते हैं बेटा? प्लूरल के साथ में। अब प्लूरल का मतलब क्या होता है बेटा? बहुवचन। क्या होता है बेटा? बहुवचन। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? वी, यू, दे और आई। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? आपके प्लूरल फॉर्म में होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपकी आती है क्या बेटा? मैन वर्ब। क्या होती है बेटा? मैन वर्ब। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं बेटा? इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं बेटा। कौन सी लगाते हैं बेटा? थर्ड फॉर्म। बेटा मैन वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हो आप? मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सहायक क्रिया। ठीक है बेटा, देखो बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा घबराएंगे नहीं,
है ना, क्या चल रहा है, आराम से पढ़ते जाएं। मैं बोथ लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ, साथ ही साथ चलते रहें मेरे। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। अब देखो बेटा, इसका एक जनरल सेंटेंस बना लेते हैं अपन और उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो बेटा, मुझसे पढ़ रहे हो ना, थोड़ी देर बाद अपन क्या करेंगे, सेक्शन को अपने को कंप्लीट करेंगे, अपनी क्लास को खत्म करेंगे, तो इसका परफेक्ट बना देते हैं, है कि नहीं। आप क्या करो बेटा, पढ़ रहे हो ना बेटा, तो लिखो बेटा यू हैव रीड ठीक है बेटा। अब इधर देखो बेटा, ये क्या बेटा आपका प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता। ठीक है बेटा, ये क्या होगी बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, और ये क्या होगी बेटा आपकी मेन वर्ब, क्या होगी बेटा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। बेटा देखो, रीड की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होती है बेटा, सेम होती है, तो इस पर कोई घबराएगा नहीं बेटा। ये समझ में है बेटा। बेटा इसी का मैं अगर नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यू हैव नॉट रीड। समझ पाओगे तो बेटा। देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नोट जो है वो ऑलवेज किसके आफ्टर आता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है बेटा, है कि नहीं, ये क्या है बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब। वैसे नोट को बेटा जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है बेटा, इसकी नोट की जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो किसको दिया जाता है बेटा, एडवर्ब के फॉर्म में लिखी जाती है। किसकी फॉर्म में लिखी जाती है बेटा, एडवर्ब के फॉर्म में। ठीक है, तो हैव के जस्ट बाद क्या ली जाती है बेटा, एडवर्ब ली जाती है। ठीक है बेटा, यह समझ में आया बेटा। बेटा देखो, इसका अपन इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा अपना इंट्रोगेटिव बेटा। बेटा ऊपर से मैं रफ कर दूं इसको, इसका बेटा इसी सेंटेंस का हम जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप से बनते हैं बेटा। कितने टाइप से बनते हैं, टू टाइप से। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जिन सेंटेंसेस से अपन क्वेश्चन पूछते हैं ना बेटा, उनको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। पहला तो क्या बनता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से। किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाया जाता है। कैसे बनता है बेटा, देखो ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाती है बेटा, हैव यू रीड, और लास्ट में बेटा इसके क्या आ जाता है, इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है बेटा, ये देखो इंट्रोगेटिव का साइन अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में नहीं लगाएंगे तो आपके सेंटेंस को रॉन्ग माना जाता है बेटा। कैसे, जैसे बेटा मैं अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, हैव यू रीड, और मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया बेटा, इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगाया, तो बेटा ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन मार्क तो लगाया ही नहीं। अगर ऐसा बना के आप छोड़ देते हो तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे बनता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से, जिसमें आप बेसिक लाइफ में यस और नो वाले सेंटेंस भी कहते हो, जिससे अपन हाँ या ना में आंसर लेते हैं ना बेटा। जैसे आपके बुक में ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, आते हैं कि नहीं आते बेटा, आपकी बुक्स में होते हैं ना, SST हो गया है ना, साइंस में ट्रू फॉल्स आते हैं, तो ट्रू फॉल्स देखा करो बेटा, वो हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब से ही आपसे पूछे जाते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि उनमें यस और नो का आंसर पूछा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब को ये भी कहा जाता है कि जब आंसर आपको यस और नो, हाँ या ना में पूछा जाता है आंसर आपसे, तो आप क्या करते हो, सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से डिजाइन करते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट होता है बेटा आप किससे, WH वर्ड से बनाते हैं एक सेंटेंस। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे बनाते हैं बेटा आप, WH वर्ड से। कैसे बेटा, देखो बेटा WH वर्ड, देखो बेटा WH वर्ड फैमिली, वैसे तो ये अपने द्वारा डिजाइन किया, ये वर्ड अपने द्वारा ही डिजाइन किया गया है बेटा। वैसे इसका नाम कुछ नहीं होता, सारे WH वर्ड
वैसे ही ले जाते हैं बेटा, जो कि आपके बेसिकली किससे उठाए जाते हैं, ये ग्रामर में जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना बेटा, वहाँ उनको रखा जाता है। बट हमने क्वेश्चन जब बनाना शुरू किया इनसे, तो हमने क्या कर दिया, इनको WH वर्ड फैमिली नाम दे दिया। इनको क्या दे दिया, WH वर्ड फैमिली। ठीक है, अब जितने भी जब WH वर्ड वाले जो क्वेश्चन हैं उनको क्या कर दिया बेटा, इंट्रोगेटिव वर्ड भी बोल दिया जाता है। तो बेटा इसी को मैं क्या लिख दूं बेटा, वाई हैव यू रीड, और लास्ट में बेटा क्या, क्वेश्चन मार्क। बेटा यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले सेंटेंस के आपने क्या लिखा बेटा, आपका WH वर्ड। जब आपने किससे बनाया बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से बनाते हैं, तो सेंटेंस के स्टार्ट में आप क्या रखते हो बेटा, WH वर्ड को रखते हो। WH वर्ड के जस्ट बाद आप अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका सब्जेक्ट और फिर आपकी मेन वर्ब। ठीक है बेटा, ये बातें समझ में आई होंगी आपको, है ना बेटा। जब भी बेटा आप WH वर्ड से क्वेश्चन कब पूछा जाता है बेटा, जब आपको किसी भी थॉट पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है ना बेटा। क्या कहा मैंने, जब भी आपको किसी भी थॉट पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, तब आप क्या करते हो बेटा, WH वर्ड से क्वेश्चन बनाते हो। मतलब पूरा का पूरा विवरण चाहिए आपको, पूरी नॉलेज चाहिए उस बात के बारे में, उस थॉट के बारे में, तब आप WH वर्ड से क्या बनाओगे, क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है बेटा। और बेटा जैसे इसका मैं नेक्स्ट लिखूंगा बेटा, क्या WH वर्ड में बेटा अब इंट्रोगेटिव बन गया, तो एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी। वो कैसे बनेगा, देखो बेटा, वाई हैव यू नॉट रीड। देखो बेटा, ये आपका WH वर्ड आ गया, WH वर्ड। ठीक है बेटा, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। और बेटा ये सब्जेक्ट, तो बेटा सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपने क्या लिखा बेटा, नोट का यूज किया बेटा। किसका यूज किया, नोट का। तो याद रखेंगे बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाएंगे आप, प्रश्नवाचक को जब नकारात्मक बनाएंगे, तो आपका जो नोट का यूज है आफ्टर सब्जेक्ट करोगे। किसके करोगे बेटा, आफ्टर सब्जेक्ट। और लास्ट में उसके क्या रखोगे बेटा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा। बेटा ये क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव में के साथ में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया बेटा, 100% है कि आपका जो आंसर आपने जो दिया है, तो आंसर जो सेंटेंस जो आपने बनाया है वो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है बेटा, सेंटेंस तो आपने सही बना दिया बेटा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर तो आपने पंक्चुएशन का यूज नहीं किया। ठीक है, किसका यूज नहीं किया, पंक्चुएशन का। और पंक्चुएशन के वजह से आपका क्या कर दिया बेटा, सेंटेंस को रॉन्ग माना जाएगा। बेटा ये बेसिक से सेंटेंस थे जो कि आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा इस टॉपिक को अपन आगे की तरफ अगर बढ़ाएं, तो बेटा इसके फिक्स्ड टाइप सेंटेंस पे चलते हैं बेटा। किससे बेटा, फिक्स्ड टाइप। देखो बेटा हर सेंटेंस में, हर टेंस के साथ में मैंने आपको फिक्स्ड टाइप सेंटेंस करवाए बेटा, तो मैं आगे भी करवाता रहूंगा। अब बेटा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं अपने जो टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं और वो वहीं पे रखे जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं देख लो बेटा। ठीक है बेटा, काफी बार उसमें लिखो आप फिक्स्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। बेटा फर्स्ट इसमें लिखोगे क्या बेटा, एन एक्शन which is complete in past, but we don't know when। ये आपके लिए बेटा, इसका मतलब क्या हो बेटा, देखो एन एक्शन एक आपकी क्रिया, एक आपकी मूवमेंट, विच इज जो कि
कंप्लीट पूरी हो गई, कब? पास्ट में। मतलब आपका कोई एक्शन था, वर्क था, जो पास्ट में ही क्या बेटा खत्म हो चुका है, ठीक है। बट लेकिन वी डोंट नो, हम नहीं जानते वह कब, मतलब जो एक्शन आपने किया था उसकी टाइम आपको नहीं पता कि कब किया था, बट आपको इतना याद है कि ये चीज मैं पहले कर चुका हूं, ये एक्शन मैं पहले पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। होता है ना, कई बार अपने साथ में होता है, ठीक है बेटा। तो ऐसे मूवमेंट को अपन कहां पे रखेंगे बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है बेटा। जैसे बेटा एक सेंटेंस लेता हूं मैं, आई हैव गॉन दिल्ली। देखो बेटा, अब बेटा ये एक्शन मैं पहले से कंप्लीट कर चुका, है ना। दोस्तों में जब डिस्कशन होता है कि क्या आप कभी दिल्ली गए हो, है ना, तो आप क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल मैं गया हूँ। तो आपसे पूछ जाता है कब? ये टाइम नहीं मुझे पता, लेकिन पहले मैं वहां जा चुका हूं, मैं पहले दिल्ली जा चुका हूं। अब देखो बेटा, एक्शन तो आपने क्या कर लिया, बहुत पहले खत्म किया, बट टाइमिंग नहीं पता थी ना आपको उसकी। तो टाइमिंग नहीं पता हो किसी एक्शन की, तो आप कहाँ रखोगे उसको? प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसा कि मेरा ये तो पता था कि मैं दिल्ली गया था, है ना, लेकिन उसकी मुझे टाइमिंग नहीं पता थी। अगर टाइमिंग नहीं पता थी तो एक्शन ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और एक्शन अगर पहले से मैंने कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है, तो बेटा उसको मैं कहाँ करूँगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे कई बार क्लास में क्या होता है, टीचर से आपसे पूछते हैं बेटा क्या आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया? यू हैव सोल्व दिस क्वेश्चन। होता है ना बेटा, क्या आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया बेटा? होता है ना क्लास में। अब टीचर आपसे क्या बोलता है, ये तो टीचर ने बोल दिया, लेकिन आपको वो क्वेश्चन मिलता नहीं है, आपके रफ नोटबुक में नहीं मिलता ना। तो फिर टीचर आपसे क्या बोलेगा? कब किया, दिखाओ मुझे। बट आप क्या कहोगे? सर मुझे पता नहीं ना, मुझे मिल रहा है, लेकिन हाँ ये कंफर्म्ड है कि ये क्वेश्चन मैंने सोल्व पहले मैं कर चुका हूं। यस और नो? आई बात समझे बेटा? अरे आई कि नहीं बेटा? बस जो क्वेश्चन को सोल्व करने का जो टाइमिंग थी बेटा, वो तो आपने पूरी की, बट उसकी टाइमिंग आपको पता नहीं थी, तो आपने उसको किस में बना दिया? प्रेजेंट के परफेक्ट में बना दिया। आई बात है समझे बेटा? चलो बेटा इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, इसमें कौन सा? देखो बेटा, an action which is complete in past but its effect in the present। बेटा आपके काफी सारे एक्शंस, मूवमेंट, क्रियाएं ऐसी होती हैं जो आपने पास्ट में पूरी कर ली, ठीक है, अपने बीते हुए समय में क्या कर दिया बेटा? उसको कंप्लीट कर दिया, पूर्ण कर लिया, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ बेटा? आज भी बना हुआ। कैसे बेटा? देखो मेरे हैंड में बेटा 5 फिंगर्स है बेटा, मेरे हाथ में कितने बेटा? 5 अंगुलियां बेटा। अगर मेरी एक अंगुली कट गई तो हम उसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं बेटा, उसको वो सब जानते हैं, है ना, बोलने की जरूरत नहीं है। होता है कि नहीं होता बेटा? साथ में ये क्या बोलते हैं अपन? इसने तो अपनी अंगुली काट ली, इसने अपनी अंगुली काट ली। बोलते ही नहीं बोलते? अरे हाँ कि ना, ही हैज कट हिज फिंगर। बोलते हैं ना बेटा ऐसा? अरे बोलते हैं ना। तो ऐसे एक्शन इस जैसे। इसके अलावा बेटा मैं बात करूं तो अपने क्लासरूम में ही अगर ऐसा कोई बंदा ऐसा होता है जिसने किसी का पेन ले लिया हो, किसी का रबर, इरेजर ये यूज में ले लिया हो और वापस ना किया हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसको एक नया नेम दे देते हैं। क्या? इसने तो मेरा पेन चुराया था, तो ये क्या है? चोर है। बोलते ही नहीं बोलते बेटा? बोला करते हैं ना बेटा ऐसा।
तो एक्शन तो आपने बहुत पहले किया था, लेकिन जब तक वो अपने साथ में स्टडी करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, थीप बोलते रहते हैं, चोर बोलते हैं, है कि नहीं बेटा, बोलते हैं ना। तो एक्शन तो पहले कंप्लीट किया आपने, बट उसका इफेक्ट आज भी आपके ऊपर बना हुआ है, और ये तो अपना सेंटेंस का टाइप है। एन एक्शन विच इज कंप्लीट, एक ऐसी क्रिया जो पहले पूर्ण हो चुकी, कब, पास्ट में, बट लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में बना हुआ है, ठीक है, उसका इफेक्ट वर्तमान में बना हुआ है। कैसे बेटा, देखो बेटा, अभी एक सेंटेंस बोला था आपने, ही हैज कट हिज फिंगर। अब बेटा एक बात बताओ, आपने अपने फिंगर तो बेटा पहले कभी काटी या कट गई बाय चांस, बट आज भी लोग आपको क्या बोलते हैं, इस नालायक ने अपनी अंगुली काट ली, इस नालायक ने अपना सर फोड़ लिया, इस नालायक ने अपना हाथ काट लिया, है कि नहीं, बोलते हैं ना रोज। अपने को हमेशा टोन भी मारते रहते हैं। ऐसा समझ लो कि आप एक घर पे जो भी मूवमेंट करते हो और अनफॉर्चुनेटली कोई फॉल्ट हो जाता है, तो उस फॉल्ट के नाम से आपको बार बार टोन भी दिए जाते हैं बेटा। तो वो सारे टोन जो आप बनाते हो बेटा, कहाँ बनाओगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट में। बोलते हैं ना चिढ़ाया जाता है मुझे तो सर, तो वो चिढ़ाने वाली जो कहानी है वो कहाँ बनाते हैं अपन बेटा, प्रेजेंट के परफेक्ट में। ठीक है बेटा, आई बात है समझ में। एक सेंटेंस और बना लो, दे आर बैड, वे क्या हैं, बुरे हैं। क्यों, बिकॉज दे हैव stolen my book and pen। देखो बेटा, आपने उन लोगों को क्या कर दिया बेटा, एक नया नेम उनके लिए निक नेम फिक्स किया, क्या, बैड कैंडिडेट्स, बुरे आदमी। ठीक है, क्यों किया बेटा, क्योंकि कभी उन्होंने क्या किया था, आपके यहाँ पे बुक और पेन को क्या किया बेटा, चुराया था आपसे, है कि नहीं, आई बात समझ में। तो ये नाम उन्हें परमानेंट दे दिया गया आपने। ठीक है, ये तो बहुत पहले एक्टिविटी की थी उन्होंने, इस एक्टिविटी को देखो आज भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा, आई बात समझे बेटा। तो ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा बेटा, है कि नहीं बेटा। नेक्स्ट चलते हैं इसमें अपन, देखो बेटा ये फिक्स टाइप हैं जो आपको किसी एडवर्ब्स के नाम से नहीं मिलेंगे, आपको ये चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी, है ना बेटा। साथ में बेटा इसमें नेक्स्ट चलते हैं बेटा किस पे, एडवर्ब्स। परफेक्ट की एडवर्ब लिख लो बेटा। मेनली सारे क्वेश्चन आपके बेटा इन एडवर्ब्स पे डिपेंड होंगे बेटा, लेकिन मैंने आपको वो एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया कि बाय चांस अनफॉर्चुनेटली आपके साथ में ऐसा हो जाए कि एडवर्ब्स पे क्वेश्चन ना पूछ के उन फिक्स टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है बेटा, तो आप उनको ध्यान में रखेंगे। बाकी अपनी ये सारी एडवर्ब्स लिखना शुरू करें बेटा। तो फर्स्ट है बेटा यट, जस्ट, जस्ट नाउ, not yet, already, so far, recently, lately, till now, up till now, up till now। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद में लिख लो बेटा ड्यूरिंग
ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू, बेटा इसके बाद में कोई भी टाइम आएगा बेटा। टाइम कैसे बेटा? टाइम में जैसे बेटा मॉर्निंग आ सकता है, मॉर्निंग हो गया बेटा, इवनिंग हो गया, है ना बेटा, नाइट, मंथ, ईयर, डे, कुछ भी हो सकता है बेटा, है कि नहीं? है कि नहीं बेटा? ये याद रखेंगे बेटा। फिर इसके बाद बेटा कोई अप टू द प्रेजेंट, ठीक है बेटा। ये सारे के सारे बेटा इसकी क्या होती हैं? एडवर्ब होते हैं। अब ये वर्ड आपको बेटा क्या होते हैं बेटा? आपके सेंटेंस में डायरेक्ट मिल जाएंगे बेटा। क्या होंगे बेटा? डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो इनको आप कॉपी कर लीजिए और हमेशा परमानेंटली इनको क्या कर लीजिए? याद कर लेना बेटा। इन्हीं पे आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ बेटा एक चीज़ और कि इन सारे वर्ड पे कभी ये नहीं सोचना कि सर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे या लास्ट में आएंगे या बीच में यूज किए जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की जितनी भी एडवर्ब्स हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट की जितनी भी एडवर्ब हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकती हैं, उसके बीच में भी यूज की जा सकती है और सेंटेंस के लास्ट में भी यूज की जा सकती हैं बेटा। तो ये कंफ्यूज नहीं करना कहीं पे अपना, बस आपको तो ये वर्ड सेंटेंस में मिलने चाहिए बेटा। ठीक है बेटा? इनको सबको आप हमेशा याद रखेंगे बेटा। चलो बेटा इनको रफ कर दूंगा। अब इन पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बेटा। बेटा पीछे की जो क्लासों में जो मैंने एडवर्ब लिखाई थी वो सब याद तो कर रहे हो ना आप? बेटा ये अच्छे से याद रखना बेटा इनको। तो वैसे भी आपकी बुक्स वगैरह में इतनी एडवर्ब आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दो चार एडवर्ब मिलेंगी, बट मैंने ये आपको पूरी प्रोवाइड करवाई है जितनी है इसकी, है ना बेटा। और साथ में मेरा स्पेशल टाइप भी आपको बता रहा हूँ। तो उनको सबको आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे बेटा साथ के साथ। ऐसा कोई नहीं करेगा कि सर बाद में नोट्स बना लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं बेटा। बेटा ऐसा नहीं हो पाता, फिर बर्डन हो जाता है और फिर अपन नोट्स बना नहीं पाते और फिर चीज़ें अपन स्किप कर जाते हैं, भूल भी जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा? तो सारे काम साथ के साथ करते रहेंगे बेटा। देखो बेटा मैंने लिखा जस्ट वी हैव डांस्ड, देखो बेटा, ऑन दिस म्यूजिक। देखो बेटा ये आपके बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया आपने। कौन सी यूज की बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये आपने बेटा क्या यूज की? इसकी हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या था बेटा? इसका सब्जेक्ट। और ये एडवर्ब बेटा जो अभी आप पढ़ के आए हैं बेटा, है कि नहीं बेटा? ये क्या है बेटा? इसकी एडवर्ब। अब देखो बेटा सब्जेक्ट बेटा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं बेटा। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया बोलते हैं और मेन वर्ब को क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य क्रिया। ठीक है बेटा? अब बेटा यहाँ देखो जस्ट को देखते ही मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ, मुझे ये समझ में आ गया कि सर ये कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट है। ठीक है, मुझे ये समझ में आ गया बेटा। और सब्जेक्ट जब बेटा प्लूरल फॉर्म में था, किसमें था? प्लूरल था, तो मैंने बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या की बेटा? हैव यूज किया, क्योंकि हैव का यूज तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं बेटा अपन, है कि नहीं? साथ में बेटा मैंने परफेक्ट था तो मैंने यहाँ पे क्या की बेटा? थर्ड फॉर्म लगाई। किसकी वजह से? क्योंकि सर ये प्रेजेंट का परफेक्ट है और परफेक्ट टेंस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, है कि नहीं बेटा? तीसरी फॉर्म लगाया करते हैं बेटा परफेक्ट में, है कि नहीं बेटा? नेक्स्ट बेटा एक और ले लेते हैं बेटा। जैसे कई बार आपसे कुछ कहा जाता है, पापा या मम्मी के द्वारा घर पे आपसे कुछ टास्क करने के लिए कहा जाता है,
है ना। और अनफॉर्चुनेटली आप पहले से ही वो कंप्लीट कर चुके होते हैं, होता है कि ना। ऑलरेडी वी हैव डन दिस वर्क मदर। ठीक है बेटा। तो ऑलरेडी बेटा ये देख के आपको समझ में आया कि सर ये कौन सा है, सर प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है बेटा। और प्रेजेंट का परफेक्ट था तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में मैंने प्लूरल की क्या कर ली बेटा, हेल्पिंग वर्ब लगा ली बेटा। ठीक है बेटा। और बेटा ये कौन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। देखो बेटा मैंने यहाँ कोमा लगा के फिर मदर यूज किया, यहाँ पे मैंने कोमा लगा के फिर मदर यूज किया, तो मेरा सेंटेंस तो यहीं पे खत्म हो गया। मैं केवल मम्मा को ये चीज़ बता रहा हूँ, तो उसीलिए मैंने क्या किया बेटा, यहाँ कोमा लगाया और सेंटेंस के साथ में मदर यूज कर लिया बेटा। जवाब मम्मी को दे रहे हो ना आप, तो मैंने हल्का सा इस सेंटेंस कैसे बोलोगे आप, ऑलरेडी वी हैव डन दिस वर्क, फिर थोड़ा सा स्टॉप हुआ, फिर मदर। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो ये एक्सप्लेनेशन एडवर्ब्स की समझ में आ गई होगी बेटा आपको। अब बेटा नेक्स्ट अपन चलते हैं कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे और किस तरह से आप इनको क्या करोगे बेटा, आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है या कोई दूसरा टाइप है। ठीक है बेटा, देखो बेटा, ड्यूरिंग द लास्ट few days, फिर बेटा यहाँ पे आपके साथ क्या आएगा, कोमा आएगा, और फिर क्या बेटा, वी, फिर आपको बेटा ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा। यहाँ आपकी क्या करेगी बेटा, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपकी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया मिल जाएगी, यू ब्रैकेट में। दिस म्यूजिक। अब बेटा यहां देखो आप बेटा, ये आपने बेटा कौन से टेंस में पढ़ा बेटा, मैंने अभी आपको बता के आया हूं मैं कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू, और इसके साथ में बेटा कोई भी आपको टाइम दे रखा हो, तो आपकी एडवर्ब क्या बन गई, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। ठीक है, ये बता के आया था मैं। इसको देखते मुझे पता चल गया सर ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। कौन है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था आपका बेटा, प्लूरल फॉर्म में। सब्जेक्ट क्या है बेटा, बहुवचन है, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में, बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या करेंगे बेटा, हैव का यूज करेंगे, है कि नहीं बेटा। और यहाँ क्या लगाएंगे बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगी बेटा, प्लेड। समझ में आया बेटा, एग्जाम में आपको किस तरह का से क्वेश्चन मिलेगा आपको, है कि नहीं बेटा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, मैंने आपको दो तो फिक्स्ड टाइप बताए थे और कुछ इसकी एडवर्ब बता दिए बेटा। इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे, है ना बेटा, और अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व करो। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपके बेटा पूरे सोल्व होंगे ना, एक क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। आप लगातार प्रैक्टिस करते जाइएगा, चीज़ों को रिवाइज करते जाइएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास बेटा अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में अपन और बातें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, बाय।